हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के कुंडली विश्लेषण के अंदर कुछ चीज़ों को समझने की पहले कोशिश करेंगे कि अगर बहुत सारे ग्रह एक साथ कनेक्ट हों, तो उनमें किस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। जैसे कि इस कुंडली के अंदर यदि हम देखें, सबसे पहले हमें जो चेक करना है वो है लगन को। लगन यहाँ पे हमने लिया तो 2 डिग्री चित्रा नक्षत्र स्वामी होंगे मंगल। अब चित्रा नक्षत्र की खासियत है कि वो कलात्मक कैपेसिटियों को दर्शाता है। स्वामी मंगल जो हैं वो इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर जाके कहीं ना कहीं थोड़े से असहज से माने जाएंगे। पूरी तरीके से नीच तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मंगल जो है वो 20 डिग्री के आसपास या 28 डिग्री के आसपास जाके कहीं नीच होते हैं। 3 डिग्री के मंगल बैठे हुए हैं जल तत्व की राशि में। अब क्योंकि लगन का जो नक्षत्र स्वामी है, यानी कि लगन नक्षत्र के स्वामी का नीच राशिस्थ होना, ये अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। अब ये जरूरत है कि क्या मंगल का नीच भंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मंगल का नीच भंग मुमकिन है। एक रीजन तो ये है कि चंद्रमा वो खुद उच्च के बैठे हैं, तो चंद्रमा का उच्च का बैठना नीच भंग करता है। दूसरी कंडीशन है शुक्र और चंद्रमा के बीच में एक परिवर्तन है, ये भी सपोर्ट करता है नीच भंग के लिए मंगल के। तो यहाँ पे ये चीज तो ठीक है कि जो मन के अंदर जो सोचने के ढंग में एक निराशा पैदा हो सकती थी मंगल के नीच के होने के कारण, उसमें कमी आ जाएगी। पॉजिटिविटी के साथ व्यक्ति अपने कामों को कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी ये है कि मंगल है दिशा बली, और मंगल दर्शाते हैं बेसिकली हमारे जीवन में एक तरीके से पैशन को। अब पैशन को जब मंगल दर्शा रहे हैं तो उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे पैशंस को भी इम्पैक्ट करेंगे। जब मंगल दिशा बली है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर है, तो व्यक्ति में जल्दबाजी का नेचर भी नेचुरली डेवलप हो जाएगा। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड कह सकते हैं कि हर चीज के अंदर जल्दबाजी का एक थॉट प्रोसेस काम करता हुआ नजर आएगा। ये मंगल की अपनी ही एक खासियत है, इसलिए ये सबके साथ होता है। दिशा बली हो तो अत्यधिक ज्यादा होता है। अब देखिए, फर्स्ट हाउस लॉर्ड शुक्र भी कहीं ना कहीं अपने 10th हाउस में बैठे हैं। सबसे प्रबल केंद्र के अंदर ही 4 ग्रहों का योग है। इसका मतलब है कि दसम भाव यहाँ पे बहुत ज्यादा बलवान है। इसमें प्रॉब्लम 3 ग्रहों के साथ चल रही है। एक बुध के साथ है, दूसरा शुक्र के साथ है, तीसरा है सूर्य। क्यों? देखिए, पहली कंडीशन, शुक्र जो है वो 8वें के स्वामी है, बुध जो है वो 12वें के स्वामी है, ठीक है, और सूर्य जो है वो राहु के अधिष्ट राशि के स्वामी है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो 3 ग्रह हैं, इसमें से 8 12 का कॉम्बिनेशन होना, फिर इसमें 11th का भी मिल जाना, ये चीज थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ के अंदर चैलेंजेस को लेकर आएगी। ठीक है, क्योंकि 8वें 12वें के स्वामी एक साथ, और फिर जो राहु अधिष्ट राशि स्वामी, उसका भी प्रभाव आपके स्टेटस के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके बाद युति है मंगल की। पहले एक एक करके युतियों को समझ लीजिए। देखिए, मंगल की युति है तो सेकंड हाउस वेल्थ और सेवेंथ हाउस केंद्र है। केंद्र के स्वामी की युति, मंगल की युति बुध से जब होगी तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग माना जाएगा। ठीक है, जो कि दसम भाव में बन रहा है। जब इस मंगल की युति इस सूर्य से होगी तो इसे धन लाभ के लिए अच्छा मानेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस लॉर्ड का संबंध 11th हाउस के लॉर्ड से बन रहा है। ठीक। तीसरा केस है जो कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, वो क्या है? मंगल का जो कि 7th हाउस का लॉर्ड है, उसका संबंध बन रहा है मर्क्यूरी के साथ। मर्क्यूरी क्योंकि 12th हाउस का भी लॉर्ड है, तो मैरिज वाले एस्पेक्ट पे या बिजनेस वाले एस्पेक्ट पे थोड़ा सा मेंटल टेंशन की कंडीशन बन सकती है। मंगल 7th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड से संबंध बना रहा है, तो मैरिज में गेन भी दिखा रहा है। ठीक। एट द सेम टाइम मंगल और शुक्र की युति जो कि 7th और 8th लॉर्ड की युति है, ये भी कहीं ना कहीं मैरिज के अंदर कुछ चैलेंजेस और कुछ गेन्स को लेकर चलेंगी। 8वें का संबंध 11वें से है, तो सडन गेन्स के भी संबंध बनेंगे। इसका मतलब है कि कुंडली में बहुत तरीके के अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। अब इन सभी ग्रहों के ऊपर अपनी राशि में बैठे हुए गुरुदेव की दृष्टि काम कर रही है। ये सारी चीजें प्लस पॉइंट है। जहां जहां पे नेगेटिव पॉइंट कहीं आपको बताए गए होंगे, तो वो ये राहु और केतु के एक्सिस के बीच में ही सारे ग्रह हैं, और पूरे का पूरा फॉर्मेशन जो है वो स्टेटस साइड की तरफ है। ठीक है, कमी जो है वो है फिजिकल प्लेजर्स के अंदर, खुद के हेल्थ पे ध्यान ना दे पाने की, थोड़ा सा वेल्थ को लेकर कुछ करेज, कुछ आपके मन की खुशी, और काफी हद तक जो हम लव का फैक्टर या 5th हाउस उसको कह सकते हैं। तो इसके बीच में सारे के सारे ग्रह काम कर रहे हैं, इसीलिए
ये इंडिकेशन ज़्यादा है कि प्रोफेशनल लाइफ की तरफ चार्ट जाएगा। दूसरा, शनि का संबंध बैठ रहा है जो कि आपके 7th हाउस में। अब नीच राशि में बैठे हैं बट नीच नहीं है, ठीक है। 9 डिग्री के शनि है, वो नीच होते हैं 20 डिग्री के आगे कहीं जाके। तो शनि का यहाँ पे इस राशि में बैठना और वक्री होकर बैठना, जब शनि वक्री है तो शनि के 2 भाव उठा लीजिए, 4th और 5th, मन और प्रॉपर्टी को लेकर, प्रेम और संतान को लेकर की चीजों को में आप कहीं ना कहीं थोड़े से असहज, क्योंकि वक्री शनि है, वो नजर आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जुपिटर वक्री है, जुपिटर वक्री है तो 6ठे भाव का भी स्वामी है, ठीक है, और 3rd हाउस का भी स्वामी है। साहस पराक्रम दोनों के अंदर वो थोड़ा सा असहजता लेकर आएगा, सर्विस के अंदर भी, साहस पराक्रम के अंदर भी। बुध भी वक्री है तो 12th हाउस खर्चों का है, उसमें भी, और भाग्य के अंदर भी थोड़ी सी अस्थिरता नजर आती है। ये तो लगन कुंडली से ऊपर ऊपर का विश्लेषण हो गया, और इतने सारे ग्रहों का, जिसमें सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का और शनि, इन 3 ग्रहों का प्रभाव सीधे सीधे 4th हाउस के ऊपर है, जिसकी वजह से दूर हट के ही चीजों में तरक्की देखने को मिलेगी। आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैरिज लाइफ के अंदर आपने पूछा, तो देखिए आपकी जो लगन कुंडली है, नवमांश कुंडली है, वो वर्गोत्तम है, ठीक है। यहाँ पे शुक्र जो हो रहे हैं 1st हाउस लॉर्ड, वो नीच राशिस्थ पड़ जा रहे हैं। यहाँ पे शुक्र का नीच राशिस्थ पड़ जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कहा जा सकता है। प्रोफेशनल रीजंस भी हो सकते हैं, या दूसरे तरफ पे अगर हम देखें तो आपके पंचांग से भी एक प्रॉब्लम आपको महसूस हो सकती है। वो ये है कि आपका जो वीक डे लॉर्ड है वही आपकी कुंडली में तिथि का भी स्वामी है, सूर्य और सूर्य। ऐसे स्थिति में ये पंचांग दोष माना जाएगा। अब इसमें 2 चीजें मुमकिन है। पहली चीज ये कि मैरिज तो हो रही है, लेकिन मैरिज के अंदर जो एक इमोशनल फैक्टर होना चाहिए वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। रीजन बनता है वहां पे सूर्य का जो डोमिनेटिंग नेचर है वो सामने आने लगे, एक। दूसरा, या फिर हेल्थ के ऊपर इशू है, यानी कि मैरिज अन्यथा हेल्थ, इन दोनों के अंदर चैलेंजेस आने के रिस्क बनते हैं। जिस तरीके से इस कुंडली के अंदर चीजों का फॉर्मेशन लगता है, उसकी संभावना ये ज्यादा है कि हेल्थ के बजाय आपका जो प्रोफेशन वाला साइड, उसमें आप ज्यादा व्यस्त होंगे, जिसकी वजह से उतना इमोशनल टच मैरिज लाइफ के अंदर नहीं दे पा रहे। शुक्र का 12वें में जाना इतना बुरा नहीं है, ठीक है। अष्टम का स्वामी 12वें में है, विपरीत राज्यों की परिस्थितियां पैदा करता है, लेकिन 1st हाउस लॉर्ड जो हेल्थ ऑफ द मैरिज को दर्शाता है, उसके स्वामी का नीच हो जाना ये थोड़ा सा चुनौतियों को दर्शाता है, ठीक है। तो ये तो हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो है, यहाँ पे इसका नीच भंग नहीं बनता हुआ दिखता, क्योंकि बुध जो है वो केंद्र में नहीं है। मंगल जो कि लगन कुंडली का भी 7th हाउस का स्वामी है और नवमांश में भी 7th हाउस स्वामी है, वो कंप्लीटली अपने आप में नीच राशिस्थ बैठे हुए हैं, यानी कि चुनौतियों के साथ बैठे हुए हैं। प्लस पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि गुरु जो इस राशि में उच्च होते हैं, वो मंगल के नीचता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी आप अपना साहस और पराक्रम करके चीजों को काफी हद तक संभालने की कोशिश कर सकते हैं। जहां तक आपका है वाइफ आपकी वर्किंग नेचर की होंगी, मैनेजमेंट स्किल्स के साथ आएंगी। शनि क्योंकि बैठा है तो हो सकता है मैच्योर पर्सन, अपने से थोड़ा एज में बड़ा व्यक्ति हो, ये भी मिल सकते हैं। थोड़ा सा वहां पे अपने को ये चीज का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि 7th हाउस में लगन कुंडली के बैठे हुए हैं, तो इस वजह से लाइफ के अंदर कुछ ट्रेवल्स भी बढ़े हुए रह सकते हैं, एक चीज। दूसरा कि शनि कहीं ना कहीं चीजों में उदासीनता दिखाता है, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ की जिम्मेदारियों के कारण मैरिज लाइफ में थोड़ी सी कमी को कहा जा सकता है। चंद्रमा को भी देखें तो वो शनि के साथ है और राहु के साथ है, तो कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे इसलिए डिस्टर्ब से रख सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि दशमांश की कुंडली में चलते हैं और वहां पे स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम देखें अगेन सेम वही लगन कंडीशन बन रही है। यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो मंगल जो कि हमारे सोचने का ढंग है वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो राहु केतु एक्सिस में है और शनि के प्रभाव में, तो थोड़ा सा ज्यादा मेंटल स्ट्रेस के साथ आपका प्रोफेशन चलने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि भविष्य में आप किसी बिजनेस की तरफ अपने माइंडसेट को क्रिएट करें, एक। दूसरी बात है, क्योंकि दशमांश की कुंडली में केंद्र पूरी तरह से जो है वो भरा हुआ है सभी क्रूर ग्रहों के द्वारा, इस वजह से काफी ज्यादा चैलेंजिंग पोस्ट पोजीशन के लिए कहीं ना कहीं ये चार्ट जा रहा है, ठीक है। जिसमें से सूर्य दिशा बली ग्रह है, इस कारण से ये हो सकता है या तो आप फ्यूचर में किसी पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हो, या किसी ऐसे कामों की तरफ बढ़ते हो जिसमें कि बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटियां आती हो। सूर्य है तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे सरकार ही एक चीज है, आप इंडिपेंडेंट जॉब्स के अंदर या प्राइवेट जॉब के अंदर भी किसी बड़े पोस्ट पे किसी बड़े जिम्मेदारी वाले कामों को
करते हुए नजर आ सकते हैं। इस पर्टिकुलर लगन के लिए शनि योग कारक ग्रह होते हैं और उनका दशम में बैठना कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। और साथ ही साथ दशम के स्वामी का यहाँ पे फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ बैठना, ये जो इंडिकेशन है इसको समझ लीजिए। दशमांश की कुंडली में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड शुक्र जो है वो 9th हाउस में जा रहा है, इसीलिए आप अपने खुद के बॉस बनने के नेचर में नजर आते। ये कॉम्बिनेशन को देख के ऐसा लगता है कि आप अपने किसी इंडिपेंडेंट बिजनेस में उतरेंगे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट बिजनेस में उतरने के बाद वहां पे आपको प्रेशर महसूस होगा। ये जो फॉर्मेशन है शनि का, इसके हिसाब से तकरीबन तकरीबन एज ऑफ 36 के बाद जाकर ही आप बिजनेस की लाइन के अंदर अपने आप को सेटल करते हुए से नजर आएंगे। तो ये एक मोटा मोटा सा एनालिसिस है जो कि यहाँ पे देखने में समझ में आता है। दशाओं के अंदर बात करें तो आपके ऊपर एक स्पेशल दशा सिस्टम भी लागू हो सकता है। उसके हिसाब से आपके ऊपर इस समय मंगल की दशा का प्रभाव चल रहा है, क्योंकि आपका नवमांश भी शुक्र का भी है और वर्गोत्तम भी है। तो अगर उससे लगा के देखें तो 2007 से आपका मंगल का प्रभाव चल रहा है जो कि 2027 तक चलेगा, और उसके आगे जाके आपके ऊपर शनि का प्रभाव होगा जो कि कुछ चुनौतियां व्यापार और विवाह के अंदर से आपको देते हुए दशाएं अपना काम करेंगी। लेकिन क्योंकि शनि इस कुंडली में योग कारक ग्रह होता है तो वो सपोर्ट जरूर करेगा। दूसरा, अगर मैं योगिनी को लगाने की कोशिश करता हूं तो योगिनी दशा से इस समय की स्थिति ये समझ में आती है कि आपके ऊपर 2024 के अक्टूबर तक जो स्थिति बनी हुई है वो कुछ इस तरीके से काम कर रही है। संघर्ष है जिंदगी के अंदर, लेकिन लाभ प्राप्ति की तरफ आप अभी कुछ हद तक काम कर रहे हैं, ठीक है। और बुध है, इस वजह से अभी आप उतना प्रेशर तो नहीं, अभी आप अपने आप में लर्निंग स्टेजेस में कहे जा सकते हैं। आगे जाके 24 के आगे की स्थिति में जो है शनि के प्रभाव यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो इन दशाओं में 2024 और 30 की जो दशाएं हैं इसके बीच में जाकर आपका जो लगन है वो भी चेंज करेगा और वेल्थ मेकिंग की तरफ आप धीरे धीरे 2028 के बाद, सपोज करते हुए चलते हैं अप्रॉक्स कैलकुलेशन से, 2029 और 30 में जाके आप वेल्थ मेकिंग के तरफ धीरे धीरे उतरते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये सिचुएशन यहाँ ध्यान रखना। मैरिज में उतरने से पहले उस बात को याद रखना कि वो पंचांग दोष फॉर्मेशन है, उसको वहां पे आप उपाय करके ही एंटर होना, क्योंकि सूर्य जल तत्व की राशि को ले रहा है और फिर वो पीड़ित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो हेल्थ पर जरूर ध्यान आपको देना चाहिए। धन्यवाद।